शुगर स्नो देखते ही इतना खुश हो गई जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। और मम्मी भी फुल अमेज्ड कि हम बिना ट्रैफिक के यहाँ पहुँच गए। न भीड़ न हॉर्न्स, बस शांति और हर जगह स्नो ही स्नो। ऐसे लग रहा था जैसे हमने एक हिडन जैम डिस्कवर कर लिया है, जो कि उत्तराखंड में और देहरादून से सिर्फ 1.5 घंटे की हेलो ड्राइव पे। गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवांगी और आज है 24 जनवरी ऑफ 2026। कल थी 23 जनवरी और कल सब जगह बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, जैसे कि देहरादून में, सॉरी उत्तराखंड में, जैसे कि हमारा मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, चक्राता हो गया। तो आज हम भी जा रहे हैं स्नोफॉल देखने, बट ना ही हम चक्राता जा रहे हैं, ना ही हम मसूरी जा रहे हैं और ना ही हम धनौल्टी जा रहे हैं। और जहाँ हम जा रहे हैं वो देहरादून से सिर्फ 1.5 घंटा दूर है, बट वहाँ पर बहुत अच्छी बर्फबारी। हम इस जगह इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, इसलिए हम कोई अलग यूनिक जगह जा रहे हैं। तो आप भी ऐसी यूनिक जगह जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना, मैं बताऊँगी हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। ओके, और मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं जा रही हूँ, मेरा भाई जा रहा है और मेरी मम्मी जा रही है और शुगर भी जा रही है, क्योंकि हम शुगर को चार्ली वाला एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो चार्ली पिक्चर तो सबने देखी होगी ना, कैसे बर्फ में वो खेलती है। तो हम चाहते हैं शुगर भी ऐसे ही खेले और मज़े करे। कि गाड़ी में हमने इतना क्यूट सा लब्बू लगाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। और शुगर को देखो क्या मज़े कर रही है, उसके कान देखो क्या बढ़िया उठ रहे हैं। उसको इतना अच्छा लगता है ना घूमना, बहुत ही ज़्यादा। सुबह उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया इस चक्कर से कि घूमने जा रहे हैं हम लोग। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है ना ये घूमने, बहुत ज़्यादा। और विंडो तो आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाहती कि विंडो खुली ही रहे ताकि ये बाहर मुंडी निकाल के बस मज़े लेते रहे। मम्मी हाय बोलो सबको। हाय। ये है मेरी प्यारी सी सुंदर सी मम्मी, और ये मेरा खड़ूस भाई। ये तो बहुत ही खड़ूस है। बर्फ कोई मिलने वाली है नहीं, सब स्कैम है। झूठ बोल रहा है, मिलेगी आज बर्फ, जरूर मिलेगी। जब रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं तो मंजिल खुद ही खूबसूरत हो जाती है, आई गेस। मैं ये भूल गई थी कि रास्ते जितने सुंदर होते हैं उतने खतरनाक भी होते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक है, आप खुद ही देख लो। बगल में सीधा खाई है और सिर्फ छोटी सी रोड है, बट थैंकफुली यहाँ पर रोड तो थी। और मसूरी, चक्राता और धनौल्टी से तो फार बेटर है, बिकॉज यहाँ ट्रैफिक नहीं था। रोड छोटी हो बट ट्रैफिक ना हो तो काम चल जाता है। बट सबको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। अभी आप मेरी मम्मी का फेस देखोगे ना, मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी और मुझे बोल रही थी कि कहाँ लेके आ गई थी मुझे। मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे हंसी आ रही थी और डर भी लग रहा था। हम रास्ते में हैं और ये रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें मैंने अभी आप लोगों को दिखाया तो बस बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मी ने तो मुझे बोल दिया कि घर चल ले, तू क्यों लेके आई मुझे इस जगह। बट सब बोल रहे हैं अच्छा है, सो मैंने सोचा चलते हैं। और यहाँ पर कार भी आ रही है ऊपर से, तो सबने ऊपर स्नोमैन नहीं बनाते कार के ऊपर, सबने वो बना रखे हैं, तो बर्फ़ तो डेफिनेटली होगी ही यहाँ पर। बट ये लोग मुझे इतना सुना रहे हैं, स्पेशली मेरी मम्मी की, क्यों आई थी यहाँ, क्यों आई करके। वो गॉड। तो फाइनली बर्फ़ दिख चुकी है और मेरा भाई जो बोल रहा था स्कैम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें बर्फ़ दिख चुकी है और बस अब हम यहाँ पर पहुँचने वाले। आधा घंटा लगेगा हम जहाँ पर थे वहाँ पर पहुँचने में, और उसके बाद सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़। बट आई होप अच्छी बर्फ़ गिरी हो और हमें थोड़ा अच्छा लगे, मज़ा आया, शुगर भी इंजॉय करें। बर्फ देखोगी, बर्फ चार्ली की तरह करना है उसमें। ओके शुगर इज सो हैप्पी टुडे, क्योंकि हम बाहर घूमना है। जब भी हम बाहर घूमने आते थे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है खुद ही। शुगर के साथ मस्ती करते करते हम कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा, और लोकेशन इतनी सुंदर थी ना, आप खुद ही देख लो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कल यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, आज उसके अकॉर्डिंगली यहाँ कम बर्फ़ है। कल ये लोग बता रहे थे, यहाँ के जो शॉप ओनर्स है जो यहाँ पर रहते हैं, कि कल यहाँ 4-4 फीट बर्फ़ पड़ी थी। बट धूप के वजह से वो आज पिघल चुकी है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छा था, अच्छी लग रही थी। और शुगर तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, देखो कैसी खुशी के मारे वो घूम रही है अपनी पूँछ हिलाते हिलाते। तो इसकी खुशी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। मैं स्पेशली इसकी वजह से ही आई हूँ, और मेरी मम्मी भी यहाँ पर बहुत खुश थी। पहले लड़ रही थी बट बाद में मम्मी को लगा व्यू देख के कि अच्छा है, तो मम्मी थोड़ी चल हो गई। और शुगर को तो मैं सारी खुशी देना चाहती हूँ जितनी भी मेरे से हो पाए। इस टाइम तो मैं उसे सिर्फ स्नो दिखाने लाई, नेक्स्ट टाइम मैं उसको पक्का स्नोफॉल में लेके जाऊँगी ताकि वो और ज़्यादा इन्जॉय कर सके, बिकॉज़ उसकी हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बट यहाँ पर खेल खेल के बर्फ़ में इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था, और मैंने तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने थे। मुझे लगा इतनी बर्फ़ नहीं होगी, बिकॉज़ तो मेरे हाथ ना स्वेल भी हो जाते हैं ठंड में। फिर मैंने आग वगैरह सेकी
क्योंकि मेरे हाथ सूज जाते हैं ठंड में ना, मेरे को ठंड से थोड़ी एलर्जी है। उसके बाद हमने मैगी खाई, जो कि पहाड़ों में आके मस्ट होता है मैगी खाना। यहाँ खाना तो मिलता नहीं, सिर्फ मैगी ही मिलती है। और उसके बाद मस्त चाय पी। और इस जगह का नाम है नागठाट, जो कि चक्राता से थोड़ा पहले पड़ता है। कालसी से, आपने कालसी सुना होगा, कालसी से आप सीधे चक्राता के लिए करते हो और लेफ्ट हैंड साइड एक कट आता है, वो नागठाट के लिए होता है। अगर आपको नहीं पता नागठाट कहाँ है तो आप लोकेशन गूगल मैप के थ्रू भी जा सकते हो। ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत वर्थ इट है, और यहाँ जाम बिल्कुल भी नहीं होता। बट इन सब के बाद हम निकल गए अपने घर के लिए, और रास्ता कुछ इतना सुंदर लग रहा था जाते हुए भी, लाइक बहुत ही ज़्यादा हमने बहुत इन्जॉय किया। बर्फ़ को बोला बाय और हम चले गए घर। और रास्ते में हमें कुछ सामान लेना था, इसलिए हम थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं। और शुगर इनकी एक्टिवा में बैठ जाती है, क्योंकि शुगर को एक्टिवा में घूमने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। बड़ी मुश्किल से इसे उतारा और फिर हम जाके बैठ गए गाड़ी में। और गाड़ी में जाके शुगर सो गई, क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो इतनी दूर कभी नहीं आई, इसलिए वो बहुत थक गई थी, तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद हमें भी लग गई भूख, क्योंकि हमने दिन में कुछ नहीं खाया था। फिर हम सोचे चलो कुछ खा लेते। हम आ गए रेस्टोरेंट में, मेरा भाई देख रहा है क्या क्या ऑर्डर करना है। इन लोगों ने कुछ ऑर्डर किया, फिर उसके बाद वो आया, हमने खाया। क्योंकि पहाड़ों में एक्चुअल पता है क्या होता है, पहाड़ों में ना सिर्फ मैगी वगैरह मिलती है, खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ऊपर होता है ना, तो वहाँ खाना नहीं था। जहाँ हम गए थे वहाँ तो नहीं था, कहीं कहीं मिल जाता है, बट वहाँ पर नहीं था, तो हमने सिर्फ मैगी खाई। इसलिए हमने आया अच्छे से खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर दोबारा से हम चले जाते हैं अपनी गाड़ी में, और शुगर को भी खाना खिलाया। इसका पेडिग्री हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि इसको हम बाहर का खाना नहीं देते। बाहर हमने इसको वहाँ पर सिर्फ आमलेट खिला दिया था। उसके बाद इसको भी भूख लग रही थी, इसका खाने का टाइम हो रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा दिया पेडिग्री। और फिर हमने एक बाउल भी ले रखा था अपने साथ, क्योंकि इसे पानी भी की प्यास बहुत लगती है एक गाड़ी में बैठ के। तो उसने पानी पिया, फिर उसके बाद इसका पेट भर गया, तो खिड़की में बैठ के इसने दोबारा से किया थोड़ा एंजॉय। ये खिड़की बंद ही करने नहीं देती। फिर रास्ते में पड़ा मौसी के घर, तो हमने सोचा चलो वहाँ भी रुक जाते हैं, उनसे मिलते हुए चलते हैं घर। और यहाँ पर आने का मेन मोटिव हमारा था ऊनो खेलना, क्योंकि हम यहाँ के सिर्फ ऊनो खेलते हैं, क्योंकि हमें ऊनो खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर आ गई मेरी भाभी और हमने कर दिया ऊनो खेलना स्टार्ट। फिर बढ़िया से हमने ऊनो खेला, गप्पे मारी, और ऊनो खेलते हुए हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तू चल। वेरी गुड। चल। कौन चल चाल काट रहे हैं। देखो मेरे पास कितने भयंकर पत्ते हैं, ये बीच में डाल दूं क्या बताओ। मैं जीत चुकी हूँ ऊनो में एज ऑलवेज, ये लोग मुझे हरा नहीं सकते। मेरा भाई यहाँ पर कह रहा है कि हम बस आप लोगों को हराने आए थे और हमने आपको हरा दिया। फिर उसके बाद चले जाते हैं हम, फाइनली घर जा रहे हैं अब हम फाइनली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।